नमस्कार साथियों, मैं हूं नवीन। आज चर्चा करने जा रहे हैं बहुचर्चित मामला 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में विवादों में घिरी हुई है, उसी के संदर्भ में। जैसा कि आप सबको विदित है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण मुद्दा है, आज वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया और आज उसकी पहली सुनवाई भी हो गई। अब कोर्ट में क्या हियरिंग हुई, क्या आर्गूमेंट दिए गए, वो लगभग विभिन्न माध्यमों से आप तक पहुँच गए होंगे। अब देखिए, फैक्ट की अगर हम बात करें, जैसा कि रॉबिन की टीम ने हम चयनितों की तरफ से मुद्दा रखा और डबल आरक्षण को ही चैलेंज किया। वहाँ पर आर्ग्यूमेंट हुआ और उसी के आधार पर स्टे भी मिला और पुनः सुनवाई 23 सितंबर के लिए लगा दी गई है। अब इसमें विभिन्न जो आरक्षित वर्ग के, चाहे चयनित हो या चयनित हो, अपने तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो हो जाएगा। अरे भाई, कुछ नहीं होगा। भर्ती में जो भी विसंगति हुई है वो केवल और केवल ईवार की सीटों पर हुई है। इसमें पूर्ण रूप से जनरल कैटेगरी का ही नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं। अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जब मामला है तो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से ही डिसाइड होगा। अब उस पर आप छोड़ दीजिए, अपना तर्क मत दीजिए, अपना वितर्क मत दीजिए। जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही भर्ती अब ये आगे बढ़ पाएगी। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है कि सरकार का रुख इस पर क्या रहता है, क्योंकि सरकार को भी काउंटर लगाना है। 23 तारीख से पहले उसको वहाँ पर काउंटर लगाना है, यानी उसको भी सबमिशन देना है। तो उसके रुख का प्रभाव बहुत ज़्यादा ऑर्डर पे हो सकता है। अब सरकार के पास क्या विकल्प है? अब सरकार उस स्थिति में है कि ना ही वो जनरल वर्ग का विरोध कर सकती है और ना ही आरक्षित वर्ग का विरोध कर सकती है। अब उसके लिए बीच का रास्ता अपनाना ही एक विकल्प बचा हुआ है। अब क्या अपनाती है वो सरकार ही जाने। जब वो सबमिशन सामने आएगा तभी बातें पता चल पाएंगी। लेकिन अभी उस पर तर्क करना, वितर्क करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये पूरी तरीके से गलत है। आरक्षित वर्ग के जो मसीहा लोग थे, आर्डर को स्टे नहीं करवा पाएंगे, याचिका ही एक्सेप्ट नहीं होगी, ये सब जो भी प्रोपेगेंडा बना रहे थे, आज सबको पता चल गया कि चयनितों में कितनी एकता है। चयनितों ने कितनी दमदारी के साथ अपने पक्ष को रखने के लिए वकील हायर किए थे और बखूबी उन्होंने कोर्ट में अपना मुद्दा रखा और उस रणनीति के तहत उनको पहले स्टेप पे विजय भी प्राप्त हो चुकी है। इससे इग्नोर नहीं कर सकते। अब चाहे आरक्षित वर्ग के चाहे जो नेता हों, अब आरक्षित वर्ग के ये हो जाएगा, अरे मुख्यमंत्री का आवास करो, घेराव करो, चाहे जहां धरना करो जाकर के। अब भर्ती कोर्ट के दरवाजे से ही निकलेगी, बिना कोर्ट के अब भर्ती 1 इंच भी बढ़ने वाली नहीं है। रही बात सरकार की, तो सरकार को भी पता है कि किसके साथ अहित हुआ है। इस भर्ती में यदि आंकड़े की बात करें तो लगभग 32,000 के करीब ओबीसी चयनित हुआ है और वही लोग कह रहे हैं कि 22,000 या 20,000 सीटों का घोटाला हुआ, जबकि इस भर्ती में मात्र 20,000 ही जनरल चयनित हुआ है। तो आप 69,000 से अगर 20,000 निकालते हैं तो 49,000 के करीब, जो लगभग 70% से ज़्यादा आरक्षित वर्ग इस भर्ती में चयनित है। सरकार भी जानती है, कोर्ट भी जानेगी जब वहाँ पर ये चीज़ें रखी जाएंगी। और रही बात दोहरे आरक्षण की, टीटी का रह गया, एटीआरई का रह गया, तो इस पर भी बहस होगी और दमदारी से होगी। यूपीएससी के कई ऐसे आर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही बहुत से ऐसे आर्डर हैं जिसमें साफ साफ कहा गया है यदि आप भर्ती प्रक्रिया की किसी भी स्टेज पर आप आरक्षण का लाभ लेते हो तो आप अपनी कैटेगरी में ही चयनित होगे। यह बात आरक्षित वर्ग के लोग मानने को तैयार नहीं है। बस विवाद का विषय यही तो है इस भर्ती में, बाकी कोई विवाद है ही नहीं। पूरी प्रक्रिया जब एक सॉफ्टवेयर के द्वारा डिजाइन होकर के पूरी लिस्ट फिल्टर की गई है तो यहाँ पर त्रुटि होने के कोई सवाल ही नहीं उठते हैं। अब कोर्ट निर्धारित करेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित होगा कि आरक्षण जो है वो किस तरीके से लगेगा, आरक्षित वर्ग का व्यक्ति कितनी बार आरक्षण लेकर के ईवार की सीट पर चयनित होगा। ये सब निर्णय सुप्रीम कोर्ट से होगा और वहीं से भर्ती डिसाइड होगी। अब चाहे जो अपनी नेतागिरी दिखाए, चाहे इसको चाहे जिस शब्दों में एक्सप्लेन करें, उसका कोई अर्थ नहीं है। दमदारी से बात कोर्ट में रखेंगे, उन्हीं तथ्यों के आधार पर निर्णय आएगा। कोर्ट को अब गुमराह करना आसान नहीं है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पर
तथ्य ही काम आएंगे, लिखित आर्डर ही काम आएंगे। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जो कर लो, अब भर्ती कोर्ट के दरवाजे से ही होनी है, ये स्पष्ट हो चुका है। और रही बात जनरल और चयनित वर्ग की, तो वो अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच ही चुके हैं, अपनी बात को वहाँ रख रहे हैं और चयनित का किसी प्रकार से अहित नहीं होगा। अब यहाँ पर आता है कि एटीआरई को चैलेंज करने से क्या ओबीसी और एससी के लोअर कट ऑफ वाले चयनितों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कभी भी ऐसा आर्डर नहीं आता है जो चयनितों के खिलाफ हो। किसी की रोजी रोजगार के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट कभी भी उसका अहित नहीं करता है। बाकायदा जो भी चयनित हुआ इस भर्ती में, पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी चयनित है, चाहे वो आरक्षित वर्ग का हो या अनारक्षित वर्ग का हो, उसको जो क्राइटेरिया सेट किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग वो चयनित हुआ है। यानी उसकी वहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। गलती हुई है तो कहीं ना कहीं जिसने लिस्ट को तैयार किया वहाँ से गलती हुई है, उसमें चयनित साथियों का कोई भी दोष नहीं है। तो चयनित साथी चाहे वो हमारे जनरल वर्ग के हों या आरक्षित वर्ग के हों, वो निश्चिंत रहें, उनका किसी भी प्रकार से अहित नहीं होने वाला। हाँ, ये जरूर है, एटीआरई और जो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दे गए हैं उसके आधार पर जो नए आरक्षित वर्ग के लोग सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि हम भी 69,000 शिक्षक भर्ती में टीचर बनेंगे, तो अब ये सपना आप छोड़ दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आप बार बार कोर्ट को गुमराह कर लेते थे, हाई कोर्ट में बार बार आरक्षण लेने के बावजूद भी कभी उसको रिलैक्सेशन नाम दे देते थे, कभी आरक्षण, जैसा आपको सुविधाजनक लगता था वैसा उसको आप नाम देते जाते थे। परंतु यह सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर ये मुद्दे ऐसे नहीं डिसाइड होंगे, मुद्दे मेरिट पर डिसाइड होंगे और ये क्लियर हो जाएगा कि कितनी किसकी मेरिट है, किस आधार पे आरक्षण लगना चाहिए। यूपीएससी में एक आर्डर, बेसिक में अलग आर्डर, ये कैसे संभव है? यूआर की सीट किसी वर्ग विशेष की नहीं होती, ना ही वो सवर्णों की होती है, ना ही किसी जाति विशेष की होती है। यूआर की अपनी एक योग्यता होती है, यानी उस सीट पर चयन पाने के लिए आपको वो योग्यता पूरी करनी पड़ती है, चाहे वो टीटी से लेकर के एटीआरई या फाइनल गुणांक तक की बात हो। तो यूआर की सीट पर चयन के लिए आपको यूआर की जितनी भी योग्यताएं हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये सब मामले डिसाइड, यही मामला सब डिसाइड होना है और माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही निर्णय लेना है और वही सरकार को निर्देशित करेगी कि भर्ती प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें कि चयनित भाइयों का हित सुरक्षित रहे। ये भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखना होगा और रखेगी भी, पूर्ण विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर। तो इस तरीके से ये भर्ती में अभी जो विवाद है वो फिलहाल अभी तो थमने वाला नहीं है, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भी होगा वो सर्वहित में होगा, उसमें किसी भी चयनित साथी का नुकसान नहीं होने वाला है, निश्चित रहिए। धन्यवाद।